छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। वे पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। तोखन साहू एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। 2013 में वो पहली बार लोरमी सीट से विधायक बने और 2024 के चुनाव में तोखन साहू बिलासपुर से लोकसभा के सांसद चुने गए। और देखिए, पहली बार लोकसभा के सांसद बने और सीधे मंत्री बना दिया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। और मोदी की कैबिनेट में जब किसी को शामिल किया जाता है तो उसके पहले बकायदा उसके बारे में एक पूरी रिसर्च की जाती है, तभी ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो खुद हमारे साथ तोखन साहू जी जुड़े हुए हैं। तोखन साहू जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। चलिए, आपकी ये बात पहुंच गई दूर तलक का। मैं देख रहा था जब आप पार्लियामेंट पहुंचे, संसद भवन पहुंचे, तो बकायदा दंडवत प्रणाम करके एंटर किए। जी, लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर है। और मैं एक छोटी इकाई ग्राम पंचायत से सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा हूं, तो मेरे लिए मंदिर है। और मंदिर को प्रणाम करके कि हम बहुत अच्छे से जनता की सेवा कर सके, इस भाव को लेकर के मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर अंदर गया। बड़ी अच्छी बात है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और ये भाव लेकर आप अंदर गए और ये भाव बना रहे। अच्छा तोखन साहू जी, कब आपको पता चला, इस बात की जानकारी कब हुई कि छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ के कोटे की तरफ से अब केंद्र में आप मंत्री होंगे? क्योंकि यहां तो बहुत कमाल का आपने प्रदर्शन किया। मुझे 10:30 बजे के आसपास एक कॉल आया कि पीएमओ के निवास में पहुंचना है करके। तब मुझे पता नहीं था ना। वहां जाने के बाद पता चला कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके मंत्रिमंडल में मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यानी आप 7 लोक कल्याण मार्ग सीधे पहुंचे, प्रधानमंत्री के आवास पर आप पहुंचे। प्रधानमंत्री जी ने तो आप लोगों से बहुत देर बातचीत की, तस्वीरें भी दिख रही थी, आप लोगों को एजेंडा भी बताया। जरा वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए, उन्होंने आप लोगों को क्या बताया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से इस देश के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। और हम सबके लिए यही निर्देश है कि हम सब लोग सरकार की योजनाओं को, सरकार के कामकाज को बहुत गंभीरता पूर्वक लेकर के हम सबको मेहनत करनी है, परिश्रम करना है और जो जन आकांक्षाएं हैं उसे पूरा करने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल, यानी डे 1 से जो जन आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतरना है और सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों तक। अच्छा, आप किसान मोर्चा के लिए भी काम किए हैं और छत्तीसगढ़ से एकमात्र सांसद है जिन्हें मंत्री बनाया गया है। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई तोखन साहू जी आपके कंधों पर। जी, मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। मैं एक छोटे से गांव और किसान का बेटा हूं, जिस गांव में पला बढ़ा एक छोटा सा गांव है, और वहां से निकल करके आना और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं खुद भी गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मेरे मन में एक ही बात है कि मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा। हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और छत्तीसगढ़ का मान सम्मान, गौरव बढ़े, बिलासपुर संसदीय क्षेत्र का गौरव बढ़े। और यदि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं अपनी जिम्मेदारी का बहुत ईमानदारी पूर्वक और बहुत निष्ठा से काम करूं और सबके आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा।
बिल्कुल तोखन साहू जी, जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको पूरा देश सुन रहा है, छत्तीसगढ़ सुन रहा है, मध्य प्रदेश, तो देश के प्रधानमंत्री अभी कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीरें भी आप देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये देखिए तस्वीरें हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यभार ग्रहण करने जा रहे हैं और ये अपने आप में जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरी ऐसी शख्सियत हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। देखिए ये कार्यभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है और ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार, और जैसा देखिए तोखन साहू जी ने बताया, अभी वो हमारे साथ जुड़े हैं, अभी उन्हें मंत्री बनाया गया है, अभी भी हैं। उन्होंने कहा कि देखिए डे 1 से और पहले घंटे से हमारा लक्ष्य ही यही है कि कैसे परिश्रम की पराकाष्ठा की जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जो भी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के ऑफिसर्स ये फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यभार को ग्रहण कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रही हैं। अब तोखन साहू जी, धनेंद्र साहू जी ने कहा कि साहुओं की आबादी बहुत है छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मिल गया, तो क्या कांग्रेस में भी मिलनी चाहिए क्या जगह कोई? आप क्या कहना चाहेंगे धनेंद्र साहू जी के बयान पर? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूँ। हाँ, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम इसी देह को लेकर के काम करने वाले लोग हैं। और बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 साल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए गए हैं। इससे लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठा है, देश में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी हुआ है, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को भी पूरा करने का प्रयास किया गया है। इसलिए हम सब लोग माननीय मोदी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश में हम सब लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अच्छा ये बताइए कि जैसे धनेंद्र साहू जी ने कहा, ठीक है आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब तो मंत्री हैं, क्या कांग्रेस में साहू समाज का प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं मिल रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए? देखिए मैं उस पार्टी के बारे में बात ही नहीं कर सकता, मैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पहचान होती है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाती है और सभी कार्यकर्ता अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तोखन जी, आपसे थोड़ी देर में यानी कुछ ही देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस विभाग की जिम्मेदारी आपको निभानी है, और अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इतर पूरे देश के लिए आपको काम करना है उस विभाग के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका लक्ष्य क्या है, अब आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले आप विधायक रहे, फिर सांसद के साथ अब आप मंत्री हो गए हैं। जी देखिए, जिस जिम्मेदारियों के साथ, जिस सहजता के साथ, जिस सरलता के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहा हूं, अब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को मैं जितना अच्छा हो सके, जितने परिश्रम करना पड़े वो हम लोग करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के विश्वास पर खरा उतरना, हमारे संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं बहनें, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, उन सबके विश्वास पर खरा उतरने का बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास करना, ये मैं करूंगा। बिल्कुल, यानी बहुत ईमानदारी के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करना है, इस बात को कहा है तोखन साहू जी ने। अच्छा तोखन साहू जी, जब आप 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे
और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में आपने शपथ ली। अब चूंकि वो तो आपका अनुभव रहा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जनता है, बिलासपुर की जनता है, वो भी आपके अनुभव को जानना चाहेगी। तो जो भी आपका अनुभव हुआ जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए, जो भी आपने फील किया, महसूस किया। देखिए, मेरे लिए बड़े गौरव का पल था, गौरव की अनुभूति हो रही थी। जिस राष्ट्रपति भवन में माननीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, कभी कभी लगता था कि मैं कहीं सपने तो नहीं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे मन में हो रहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, और उनके मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बड़े गौरव का पल था, मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी। देखिए, तोखन साहू जी की यही सरलता और सहजता है, और ये सरलता और सहजता बनी रहे। उन्होंने कहा, जब मैं राष्ट्रपति भवन में था और तो मैंने सोचा कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। यही सहजता और सरलता बना के रखिएगा और परिश्रम की पराकाष्ठा कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश से आपको उम्मीद है। आप युवा हैं, अच्छे नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 से जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।